चांद पर भारत और पाकिस्तान में महाभारत। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही सीन है। भारत का मून मिशन सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, उसके अलावा चीन को भी टेंशन दे रहा है। जब से चंद्रयान से चांद पर तिरंगा लहराया है, चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे की लकीरें गहरी हो गई हैं। चीन चांद हड़पना चाहता था, इसलिए उसने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया था, लेकिन चंद्रयान ने साजिश नाकाम कर दी। रही बात झंडे पर चांद सजाने वाले पाकिस्तान की, तो वो चांद पर तिरंगा देखकर ही सदमे में है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चांद पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अरमान लहूलुहान। तो कांग्रेचुलेशन कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। मुनीर ब्रिगेड की सिली जुबान शर्म से गड़ी पाकिस्तानी आवाम। देखिए, यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। दुनिया में गूंजा भारत का नाम, जिन्ना लैंड उजड़ा जहां। मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दें। हमने स्पार्को वाला तो 8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन स्पार्को की कोई अभी तक कोई हमें नजर नहीं आ रही। और बॉर्डर पार मलाल ही मलाल, हुक्मरान पर उठे तीखे सवाल। आप स्पेस साइंसेज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये बेसिक्स हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान, चीन पाकिस्तान सब परेशान। चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, लेकिन मुनीर ब्रिगेड के सीने पर सांप लौट रहा है। उसकी बोलती बंद हो चुकी है। बोल कौन रहा है? तो पाकिस्तान की आवाम, जो अपने हुक्मरानों की जमकर लानत मलानत कर रही है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह। हमारी प्रायोरिटीज ही गलत है, वो मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? सारे पाकिस्तानी खुशी मनाएं कि देखे जी हम भी टेक्नोलॉजी में कितने आगे चले गए। ठीक हो गया, हम तो किसी चीज और में ही आगे जा रहे हैं, उसमें बात नहीं करनी। इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। हिंदुस्तान ने इधर चांद चूम कर इतिहास लिखा, उधर पाकिस्तान में रंज, तंज, गम और शर्मिंदगी का सैलाब बह निकला। हम ऑलरेडी मून पे हैं, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पानी है, ठीक है, मून पे भी नहीं नहीं है। है। यहाँ बिजली है, नहीं है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा बात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यार उनते ते टैक्स लगा दोगे, की कर देते हो। तंज हुक्मरानों पर, रंज मुल्क के हालात पर, गम मुस्तकबिल का और शर्मिंदगी पाकिस्तान की उस नाक पर जो कर्ज मांगते मांगते घिस चुकी है। एक बंदा सिर्फ नौजवानों को ये कहने वाला आ जाए कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा, कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो, लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद के साउथ पोल पर मून वॉक कर रहा है। वहां मिट्टी पानी की तासीर देख रहा है। ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि जब चंद्रमा को ताप चढ़ता है या जब वहां भूकंप आता है, तब बदला माहौल कैसे कैसे असर दिखाता है। प्रज्ञान ये सारी जानकारियां इसरो को ट्रांसफर कर रहा है और पाकिस्तान हाथ मल रहा है।
कोई गल नहीं, बड़ा दिल करो, हम साया नूं मुबारक दवो। उन्होंने तराने नहीं बनाए, उन्होंने चंद्रयान बनाया। हम बनाएंगे तराने, और तराने बजाएंगे, तराने गाएंगे, तराने सुनेंगे, और इकॉनमी हमारी जो है वो तरानों के ऊपर ही चलेगी। अपनी पैदाइश के 77 सालों से पाकिस्तान यही कर रहा है। ऐसा ना होता तो स्पेस की रीसेंट मनी रेस में भारत से हारने वाले में रूस की जगह पाकिस्तान का नाम भी हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान से अदावत की जिद ने उसे कहीं का न छोड़ा। ये बात हर पाकिस्तानी को साल रही है। मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना, अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल और है, अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशंस भेजे जाते हैं ये उनकी फहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। जिस पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम भारत से भी पहले लॉन्च किया था, वो अंतरिक्ष की दौड़ में आज कहीं नहीं है। पाकिस्तान ने स्पेस मिशन के लिए स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपरको की स्थापना की। भारत ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस पर बनाया। साल 1969 में इसी का नाम बदलकर इसरो रखा गया। पाकिस्तान ने सुपरको की स्थापना 1961 में की। भारत ने इनकॉस्पर की स्थापना एक साल बाद 1962 में की। पाकिस्तान ने पहला रॉकेट 1962 में लॉन्च किया, जबकि भारत ने पहला रॉकेट 1963 में छोड़ा। जिस स्पेस प्रोग्राम में कामयाबी और नाकामी सेकंड के 1000वें हिस्से से तय हो जाती है, उसमें पाकिस्तान तेजी से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा था। स्पेस प्रोग्राम में पाकिस्तान भारत से काफी आगे था। वो अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का 10वां देश था। पाकिस्तान रॉकेट लॉन्च करने वाला एशिया में तीसरा देश था। पाकिस्तान से पहले एशिया में ये कमाल सिर्फ जापान और इजराइल ने दिखाया था। अमेरिका और चीन की मदद से पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम शुरू में ठीक ठाक चला। सुपरको ने शुरुआती 10 सालों में ताबड़तोड़ कई रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन पाकिस्तान के आसमानी अरमानों को चोट लगी 70 के दशक में। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की कमान मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम के हाथों में थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे। 1974 में पाकिस्तान ने कानून बदलकर अहमदिया को गैर मुसलमान करार दे दिया। इससे नाराज डॉक्टर सलाम ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़े और यूरोप में काम करने लगे। पाकिस्तान के अंतरिक्ष से धड़ाम होने की बड़ी वजहें और भी हैं। 1977 से 1988 तक पाकिस्तान की सत्ता में रहे जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए जो फंडिंग थी उसमें लगातार कटौती करते रहे। साल 1988 में उनकी मौत हो गई, लेकिन तब तक पाकिस्तान का फोकस बदल चुका था। अब पाकिस्तान की नज़र स्पेस प्रोग्राम पर नहीं थी। 1947, 1965 और 1971 की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अब भारत से नई जंग की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत हथियार जुटाने और आतंकवादी तैयार करने में झोंक दी। जो पैसा मुल्क की तरक्की पर खर्च होना था, पाकिस्तान उसे बारूद पर लुटाने लगा। जिस सुपरको पर स्पेस प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी, उसकी कमान फौज के हाथों में चली गई, और जहां स्पेस क्राफ्ट बनने थे वहां मिसाइलें बनने लगी। अंजाम देखिए, 1990 से पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री ठंडी पड़ी है, जबकि इसरो कामयाबी की बुलंदियां फतेह कर रहा है। भारत ने इसरो के लिए इस बार 12,500 करोड़ का बजट तय किया है, जबकि पाकिस्तान ने सुपरको के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए का बजट रखा। ये तो सबको पता है कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम इतने बड़े मिशंस प्लान कर सकते या इतनी बड़ी, और जिस तरह से देखें कि एक मुसलसल सपोर्ट रही इंडिया को। वैसे पाकिस्तान को स्पेस प्रोग्राम के लिए पैसों की परवाह भी नहीं है। वहां के लीडर्स को कर्ज चाहिए, वो भी ऐश के लिए। डॉलर मिलने हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली। ये तो हमारा मतलब ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। और मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें।
जो कह रही है पाकिस्तान की आवाम कह रही है, क्योंकि मिशन चंद्रयान की कामयाबी ने जिन्ना लैंड के हुक्मरानों के होंठ सिल दिए हैं। हुक्मरानों की तो हमेशा से चांदी रही है। सवाल तो उठा रही है पाकिस्तानी आवाम की उनका भविष्य, उनके बच्चे क्या सीखेंगे, उनके देश का भविष्य क्या होगा। मिशन चंद्रयान की कामयाबी से पाकिस्तान सदमे है, वैसे ही सदमा उसके आके चीन पर भी लगा है। उसका सदमा भी कम नहीं है। जिस स्पेस मार्केट में चीन को स्पेस ही स्पेस दिखाई दे रहा था, अब उसके लिए वहां जगह छोटी हो गई है। चीन के अरमान मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। एक बार फिर ड्रैगन की नींद उड़ी, सपनों पर करारी चोट पड़ी। बीजिंग के अरमानों पर तबाही आई, हीलियम ड्रीम धराशायी। चंद्रयान ने दिया सदमा भारी, धरी रह गई चांद हथियाने की तैयारी। भारत के मून मिशन की कामयाबी बीजिंग की हसरतों पर कैसे भारी पड़ गई। आखिर चांद को लेकर चीन कौन सी चाल चल रहा था, उसकी क्या प्लानिंग थी। पड़ोसियों की जमीन या आजाद समंदर, ड्रैगन कुछ न कुछ हथियाने की फिराक में रहता है। यही लत उसे स्पेस की तरफ खींच रही है। सफर में पहला पड़ाव था चांद, लेकिन 23 अगस्त की तारीख उसके सपनों पर भारी पड़ गई। भारत के मिशन मून की कामयाबी ने चीन का चांद हड़पने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चीन हालिया सालों में दुनिया के स्पेस प्रोग्राम का बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। शी जिनपिंग चीन को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने का सपना देख रहे हैं। चीन मुल्क की मजबूती के लिए स्पेस इंडस्ट्री का विकास जरूरी बताता है। चांद का कोना कोना खंगालने की तैयारी में जुटा चीन इसके लिए तेजी से काम कर रहा है। वो 4 साल पहले चांद पर न्यूक्लियर पावर्ड रोवर भेज चुका है, जो आज भी काम कर रहा है। इसके साथ ही वो 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की तैयारी कर रहा है। मिशन मून को लेकर चीन काफी हड़बड़ी में है। बताते हैं कि इस हड़बड़ी की वजह है वो लालच, जिसका सिरा चांद पर मौजूद उस कुदरती खजाने से जोड़ता है जिसका नाम है हीलियम 3। चीन के चांग E5 मिशन ने चांद के चट्टानों में हीलियम 3 का पता लगाया। माना जा रहा है कि चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हीलियम 3 है। चाइना चाहता हीलियम 3 को माइन करना। चैंगे 5 जब सैंपल्स लेके वापस आया था, लूनर सैंपल्स, तो वहां पर उनको हीलियम 3 के होने की पॉसिबिलिटी मिली थी। अभी आने वाले मिशन है चाइना के, जो चैंगे 6, चैंगे 7, चैंगे 8 जो क्रूड मिशन प्लान है, उन सब में एक ही पॉसिबिलिटी को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है कि हम किस तरीके से माइन कर हीलियम को वापस धरती पर ला पाए। उन्हीं का यह प्लान है कि वो भी सदर्न पोलर रीजन में जाकर वहां पर भी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। टेढ़ी चाल से अमन पसंद दुनिया के लिए मुसीबत बनते रहे चीन ने मिशन मून के लिए भी टेढ़ी राह पकड़ी। मिशन आर्टेमिस के जरिए अमेरिका चांद के लिए मैन्ड मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत समेत दुनिया के 30 देश नासा के मिशन आर्टेमिस का हिस्सा हैं। इसका हर मेंबर एक दूसरे से जानकारी साझा करता है, लेकिन चीन इस इंटरनेशनल बिरादरी से दूरी बनाकर चल रहा है। वो अपने सारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस रूस के साथ मिलकर करता है, लेकिन 20 अगस्त को रूस को बड़ा सेटबैक लगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने 11 अगस्त को अपना स्पेस मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। लूना 25 की लॉन्चिंग में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। रूसी मून मिशन को 21 अगस्त को चांद पर पहुंचना था, मगर उससे पहले ही 20 अगस्त को ये क्रैश हो गया। लूना 25 की नाकामी से जितना बड़ा झटका रूस को लगा, उससे ज्यादा बड़ा सदमा चीन को। रूस और चीन साल 2030 तक चांद के साउथ पोल पर बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चांद के पानी
और वहां के संसाधन इस्तेमाल कर मंगल से आगे निकलना चाहते हैं। जाहिर है, रूसी मून मिशन क्रैश होने के बाद जब भारत के चंद्रयान ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर भारत का झंडा बुलंद किया तो चांद पर कब्जे के चाइनीज ड्रीम का कचूमर निकल गया। खींच बीजिंग के सरकारी अखबार के पन्नों में झलकी। ग्लोबल टाइम्स चीन और भारत के मून मिशन की तुलना कर चंद्रयान की कमियां खोजने लगा। चीन की इस बेचैनी की एक वजह स्पेस प्रोग्राम में रूस पर उसकी निर्भरता भी है। अगर रूस का स्पेस मिशन ठंडा पड़ा तो चीन को मददगार ढूंढे नहीं मिलेगा। तो साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के पहले पहुंचने से चीन के सपनों को चोट तो पहुंची है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।